बड़ी खबर, ईरान ने मार गिराया अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट। ईरान के इस्फहान में ढेर हुआ है अमेरिका का C-130 विमान। अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू में C-130 विमान लगा हुआ था। अमेरिकी प्लेन C-130 के क्रैश के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो ईरान की ओर से अपनी बड़ी सफलता के तौर पर पेश की जा रही हैं। ये वही अमेरिकी प्लेन है 130 जो क्रैश हुआ है। C-130 की तस्वीरें हैं। ये बड़ा नुकसान अमेरिका के लिए। ये वो प्लेन है जिनको लेकर, ये वो ताकत है अमेरिका की जिन पर कभी बहुत ज्यादा प्राउड किया करता था अमेरिका। आज उसी गुरूर को तोड़ रहा है ईरान और अपनी बड़ी सफलता के तौर पर इन तस्वीरों को पेश कर रहा है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ट्रंप का बयान सामने आया है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन से इनकार नहीं, अगर डील नहीं हुई तो जमीनी ऑपरेशन हो सकता है। अगर डील होती है तो हमले रोक दिए जाएंगे। ये ट्रंप की ओर से बयान दिया गया है। लेकिन ईरान अपना मकसद, अपना अगला कदम, अपनी रणनीति स्पष्ट कर चुका है कि वो झुकने वाला नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम को ईरान के लिए आखिरी चेतावनी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर अल्टीमेटम के दौरान अमेरिका की सैन्य तैनाती में इजाफा किया गया। देखिए रिपोर्ट। क्या अमेरिका ईरान युद्ध का सबसे विनाशक दौर आने वाला है? क्या युद्ध के 38वें दिन ईरान पर कहर टूटने वाला है? क्या ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने की आखिरी वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने 6 तारीख तक के अल्टीमेटम को याद दिलाते हुए कहा कि ईरान 48 घंटे का वक्त ही बचा है, उसके बाद तबाही तय है। ट्रंप ने ईरान को जो वक्त दिया है उसके अब कुछ ही घंटे बचे हैं। उसके बाद जंग के और विध्वंसक रूप लेने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि वो कोई अल्टीमेटम नहीं मानेगा। ईरान ने ये कहकर जंगी चिंगारी को और भड़का दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल युद्ध बढ़ाते हैं तो उनके लिए पूरा इलाका जहन्नुम बन जाएगा।
संकेत साफ है कि अमेरिकी मोहलत खत्म होने के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने की संभावना न के बराबर है। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि जंग और विध्वंसक रूप ले सकती है। ईरान नहीं माना तो अमेरिका तेहरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले कर सकता है। बदले में ईरान भी अरब देशों के ऊर्जा ठिकानों को दहला सकता है। अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी होगी। जवाब में इजरायली परमाणु ठिकानों पर हमले कर सकता है ईरान। अमेरिका अगर खर्ग द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाता है तो ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले और तेज करेगा। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट पर ऑपरेशन कर सकता है। बदले में ईरान दुश्मन के जहाजों पर माइंस विस्फोट कर सकता है। हालात बता रहे हैं कि ईरान हर बार का उससे भी ज्यादा तेजी से पलटवार करने की कोशिश करेगा। इस बात की संभावना भी काफी कम है कि 3 बार अल्टीमेटम की मियाद बढ़ा चुके राष्ट्रपति ट्रंप इस बार भी ऐसा ही करेंगे। दरअसल बार बार अल्टीमेटम की मियाद बढ़ाने से ट्रंप की धमकियां बेअसर होती जा रही हैं। उनकी गंभीरता पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। इसी कारण अमेरिका ने रणनीति तैयार कर ली है। उन टारगेट्स की पहचान कर ली गई है जिन पर हमले करके ईरान को गहरी चोट दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले की जो लिस्ट बनाई है उसमें रामसर और मशहद थर्मल पावर शामिल हैं, जो ईरान के बड़े इलेक्ट्रिसिटी सेंटर्स हैं। इसके अलावा अहवाज पावर हाउस का भी नाम है, जहां से ईरान की 70% बिजली सप्लाई होती है। अमेरिका के टारगेट पर बंदर अब्बास और खुर्रम शहर के ऑयल फायर्ड प्लांट्स भी हो सकते हैं। अगर अमेरिका ने फुल स्केल वॉर छेड़ दी तो उसके शुरुआती निशाने पर ये प्लांट्स हो सकते हैं। अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, F-35 और घातक मिसाइल से सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी। हालांकि तबाही यही नहीं रुकेगी। अमेरिका का प्लान कई स्तर का होगा। ऑयल रिफाइनरीज और टर्मिनल्स पर हमले होंगे। मिलिट्री बेस और मिसाइल साइट्स टारगेट पर होंगे। पोर्ट्स और नेवल बेस भी निशाने पर हो सकते हैं। अगर ईरान जवाब देगा तो हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो जाएगा। गल्फ में यूएस बेस पर मिसाइल हमले होंगे। सऊदी अरब से लेकर यूएई के शहरों तक पर मिसाइलें बरसेंगी। कई देशों के पावर ग्रिड को ईरान मिसाइलों से तबाह कर देगा। ईरानी सेना पलटवार को तैयार है तो उसका देश भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद सैकड़ों ईरानी सड़क पर उतर आए। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर नारे लिखे हुए थे। कुछ तख्तियों पर ट्रंप के लिए चेतावनी भी थी और लिखा था कि जहन्नुम बनाने के लिए 48 घंटे काफी हैं, बस सद्दाम हुसैन के 72 घंटे पूछ लो।
ईरानी जनरल अली अब्दुल्लाही ने भी चेतावनी दी है कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर अमेरिका या इजराइल ने हमले किए तो उसका जवाब विनाशकारी होगा। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर आंच भी आई तो पूरे खाड़ी क्षेत्र के तेल के कुएं आग की लपटों में होंगे। यानी कुछ घंटे बाद जो होगा वो दुनिया के लिए भयानक हो सकता है। एक तरफ दुनिया में तेल संकट गहराता जा रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप के अल्टीमेटम और ईरान के पलटवार ने खतरे की घंटी बजा दी है। अब हालत यह है कि ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इस लड़ाई को नाक का सवाल बना लिया है। इसी कारण जंग की चिंगारी और भड़कने की आशंका है, जिसकी जद में पूरा मिडिल ईस्ट होगा और असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।